डॉक्टर समित शर्मा सचिव है, PhED एवं भूजल विभाग। समावर्तन समारोह है शिक्षास्त्र विद्याशाखा 2022-23। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ आपके वीडियोस के माध्यम से कि न सिर्फ आप पढ़ाई में, योग में, नुक्कड़ नाटक में, स्काउट में, जन जागृति में आगे हैं, बल्कि ताली बजाने में भी बहुत आगे हैं। सर्वप्रथम जिनकी अर्चना करके हम आपके इस हॉल में पधारे हैं, सभी लोग, हंस वाहिनी विद्यादायिनी माँ शारदे, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ। प्रोफेसर, या अब हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं और संस्कृत से पहला सामना कक्षा 6ठी में हुआ था, जब राम के रूप और लता के रूप याद कराए गए थे। तो अनायास ही प्रोफेसर निकल जाता है। आचार्य YS रमेश महोदय और आचार्य फतेह सिंह जी, आचार्य राम कुमार जी, ये जो मंच पे जो लोग बैठे हैं, इन्होंने अपना आधे से ज्यादा जीवन संस्कृत की रक्षा के लिए, संस्कृत के कार्य करते हुए बिताया। और आचार्य रमेश जी के लिए तो कहूंगा कि ये अपना घर बार छोड़ करके अपने जन्म स्थान से हजारों किलोमीटर दूर रह करके और ये सेवा कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जो शिक्षकगण यहाँ बैठे हैं, मुझे ये भी पता लग गया, आपके वीडियो देख रहा था मैं, कि कौन कौन शिक्षक ज्यादा पॉपुलर हैं। मुझे पता लग गया कि कैलाश चंद जी से आचार्य वो बहुत पॉपुलर है। अपने लोकेश गुप्ता जी बैठे हैं और ये उदाहरण है इस बात का कि कुछ भी अच्छा काम करने के लिए कोई सह आचार्य होना आवश्यक नहीं है। अगर आप कार्यालय अध्यक्ष है, कार्यालय अधीक्षक है और बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चों की गतिविधियों में बराबर का भागीदार बनते हैं, उनके निर्माण में, उनके भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, तो आप भी बच्चों के बीच में पॉपुलर होंगे। आपका फोटो दिखते ही बच्चों ने ताली बजाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय रेखा पांडे महोदया और आदरणीय मंजू चौधरी महोदया, जब कुर्सी रेस में कुर्सी हटाई थी तो मुझे समझ में आ गया था कि बच्चे न सिर्फ आपका आदर करते हैं, बल्कि आपको दिल से चाहते हैं, आपको आपको अपनी मां के रूप में। तैत्तरीय उपनिषद में संस्कृत में शिक्षा दीक्षा कैसी हो उसका उल्लेख है, और उसी का ध्यान करते हुए आज जो ये समावर्तन संस्कार आचार्य रमेश ने आपको दिया और आपने ओम बोल के उसको स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने 2 वर्ष इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में रुक करके अपना अध्ययन का कार्य किया और अब यहां से विदा लेने के बाद आपको अध्यापन का कार्य कराना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की, और ये बात मैं बहुत मन से कहना चाहता हूं कि आपने मेरे जैसे अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए व्यक्ति को, और जिसने मेडिकल की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई भी सारी अंग्रेजी में करी, और
फिर भी इस योग्य समझा कि मैं आऊं और आप लोगों के बीच में अपनी बात कहूं, इसके लिए मैं बहुत दिल से अपना आभार प्रकट करता हूं। मेरे जीवन में जो पल है, न भूतो न भविष्यते, न पहले कभी हुआ है न भविष्य में कभी होगा, वो आज ही है। और आपने जो गाना बताया ना इसमें कि जो है आज ही है, उसका आनंद ले लो, पता नहीं कल हो ना हो। तो मैं चाहता हूं कि आधे घंटे 1 घंटे जब तक मैं आपके बीच में हूं, इस साथ का मैं पूरा आनंद लूं, पर आनंद के साथ साथ जो भी मैं बेस्ट कंट्रीब्यूट आपकी लाइफ में कर सकता हूं, आपके आगे आने वाले जीवन को बेहतर बनाने में मैं अगर अपना कोई योगदान दे सकता हूं तो वो मैं देने का प्रयास करूंगा, बशर्ते कि आप लेने का तैयार हैं। जो लेने को तैयार है वो हाथ खड़ा करें। तो जाने वाले ही नहीं, जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं वो भी ज्ञान ले सकते हैं। सब तैयार हैं? अब बहुत अच्छा कि आपने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि अब मैं 1.5-2 घंटे बोलने वाला हूं, तो अब किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। सही है? आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप संस्कृत शिक्षक बनने जा रहे हैं। वैसे तो अलग अलग देश और उनकी अपनी अपनी भाषाएं सभी महत्वपूर्ण हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले डेनमार्क गया था और कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड भी गया था। मैंने एक बात देखी कि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और वहाँ अंग्रेजी ही बोली चाली जाती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहने लगे हैं। बट फिर भी डेनमार्क तो एक बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी प्रत्येक देश अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति सजग है। वो आवश्यक रूप से अपने बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी भाषा ही पढ़ाते हैं। प्रत्येक भाषा महत्वपूर्ण है, और संस्कृत मेरे लिए विशेष है। उसके कारण है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जिसका डंका बजता है। उत्तर की हम भाषाएं देखें तो उनका जन्म संस्कृत से हुआ। हिंदी जिसमें मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूं, सिंधी, पंजाबी, इवन नेपाल में जो नेपाली बोली जाती है उसका उद्भव भी संस्कृत से हुआ है। दक्षिण भारत की ओर चलें तो जो चारों द्रविड़ भाषाएं हैं, द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इन सब का जन्म भी संस्कृत से हुआ है। संस्कृत जगत जननी है। अभी मैं पूछ रहा था प्रोफेसर रमेश से कि ये टीचर्स हैं कुछ जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो पॉपुलर को आप संस्कृत में क्या बोलते हो? इसलिए पूछ रहा था कि मैं शायद संस्कृत में आपको बताऊंगा तो आप शायद इम्प्रेस हो गए, आप सोचोगे इनको संस्कृत भी आती है, कितने विद्वान है। और जिसको संस्कृत आती है वो तो विद्वान होता ही है। आपने मुझे 4 पर्यायवाची बताए, चौथा बताया ख्यात। मैंने कहा ख्याति तो उर्दू का शब्द है। इन्होंने मुझे कहा नहीं, ख्यात है संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब संस्कृत से उत्पन्न कुछ शब्द जो 8 भाषाएं मैंने आपको गिनाई उसमें तो गई ही गई हैं, उर्दू में भी संस्कृत के अनेक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। संस्कृत एक भाषा नहीं, हमारे देश की संस्कृति है। संस्कृत की रक्षा करना अर्थात हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृत को आगे बढ़ाना अर्थात देश की संस्कृति को आगे बढ़ाना। इतना बड़ा और महती कार्य आप सब लोगों के कंधों पर आज आ गया है। ये जो आपने दुशाले ओढ़ रखे हैं आज समावर्तन
संस्कार हेतु ये दुशाले नहीं है, ये आपके कंधों पे आगे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए और हमारे देश